पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। कूल स्ट्राइकर को दोबारा लेते हैं। कूल स्ट्राइकर, हाँ जी, बोलो भाई, बोलो भाई। हेलो हारिस भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? मैंने सिर्फ ये पूछना था आपका, ये थोड़ा सा लाइट मूड करते हैं। एक तो आपकी हुडी बड़ी जबरदस्त है, और आपकी ने अमेरिका कब आना है? इधर नॉर्थ अमेरिका का टूर कब यार अब देखो, थक जाता हूँ मैं। 4-5 महीने यूरोप में लगाता हूँ तो फिर दिल करता है घर चला जाऊँ, लेकिन मैं अभी वादा नहीं है, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि शायद अगस्त के बाद, क्योंकि मैं अब यूरोप में ही रहूंगा अगस्त तक, तो शायद सितंबर में चक्कर लगाऊं, लेकिन गारंटी नहीं है। हो सकता है तब थक जाऊं तो वापस चला जाऊं, ये भी हो सकता है। ठीक ठीक ठीक। और और कोई बात? सेकंड, मैंने ये पूछना था कि ये आप गालिब भाई की भी और आपकी भी थोड़ी एक बड़ी एक आई डोंट नो कि पीएचडी आप लोगों ने करनी थी, तो मैं ये सोच रहा था कि आप अभी भी क्यों नहीं एनरोल कर लेते और एक रोल मॉडल बनते हैं हम सबके लिए, ताकि हम भी आगे पढ़ें। क्या मतलब, किस सेंस में? आई मीन आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं ना कोर्स में पीएचडी के। हाँ ओहो नहीं, वो तो खैर देखें, ये काम गालिब का हो सकता है। मैंने तो अभी सोचा है कि अभी मैं वापस जाऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री में मास्टर्स करूं, बल्कि मुझे हो सकता है बैचलर्स पहले करनी पड़े, क्योंकि आईटी का कोई कोर्स उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे जो इंटरेस्ट उसमें है तो मैं सोच रहा हूँ कि वो करूँ, लेकिन अभी चले आपने पूछ लिया था मैं करूँ, लेकिन वो बड़ी लंबी काम होगी जी। यहाँ से पता नहीं, फिर बंदा थक जाता है, चेंज ऑफ माइंड हो जाता है, लेकिन विल सी। तो लेकिन पीएचडी तो खैर छोड़ दे, पीएचडी का तो मैं कर भी नहीं सकता। गालिब कैन, ही इज मास्टर्स इन जियोफिजिक्स, तो वो पता नहीं अब वो करते हैं या नहीं करते, और या क्या उनको ये टॉपिक इंटरेस्ट करता भी है या नहीं, लेकिन मैं ख्याल करता ही होगा। जियोफिजिक्स में भी या उसी में आगे जाना हो तो जियोलॉजी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें जा सकते हैं, बट एनीवे वी विल सी। लेकिन मैं अपने आप को असल में ये कहता हूँ, मैं तो शुरू से ये कहता है, मैं अपने आप को कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं समझता, मैं अपने आप को एक एक्टिविस्ट समझता हूँ। एक्टिविस्ट का काम ये होता है लोगों को इंस्पायर करना टू मूव फॉरवर्ड। और और कुछ चीजें जो होती है ना, वो सिर्फ एक्टिविस्ट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बनिस्बत इसके कि वो नोम चॉम्स्की बन जाए, तो जी एज ए इंटेलेक्चुअल वो बात करे। तो आई डोंट नो इसमें, आई थिंक, और ये सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, कि ये तो डिपेंड करता है कि मैं कब तक मुझे इसमें इंटरेस्ट है। ऐसे भी हो सकता है कि मैं दिल ना करे इसके ऊपर बात करें कुछ अर्से बाद, यार चलो जी, अगले बटान जो है मैंने अगलों को दे दिया, अब अगले लोग जो है, अगली जनरेशन है, वो इसके ऊपर बात करे और हम इंजॉय करें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो वक्त के साथ साथ काम है। मुझे तो, हाँ, इसका नशा ये है कि जब हम ग्रोथ देखते हैं ना, असल में जो मैं इसकी ग्रोथ देख रहा हूँ एथिज्म की पाकिस्तान में, या हमारी अपनी सोसाइटी में, इंडिया पाकिस्तान में, ये ग्रोथ जो है, ये टिक के बैठने नहीं देती। इसको देख के मजा आता है कि हाँ भाई चलो अभी गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो वाला चक्कर है। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि अगर आप इधर आए ना, तो हम अब आपको उस लेवल पे देखना चाहते हैं कि आपके आर्गुमेंट्स वो सरपास कर जाते हैं कभी दफा ये जो रोगन और जॉर्डन पीटरसन एज वेल। इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू यू सर, इन द सेंस। और मेरा ख्याल है कि आप एक ऐसा पर्सपेक्टिव उन्हें बता सकते हो हमारे इधर के लोगों का, जो कि उनको नहीं पता ऑलरेडी। नहीं, किन को नहीं पता? नहीं, जो रोगन को भी नहीं पता होगा, मे बी वहां पे कई ऐसे लोग आए वो हैं तो जो देखे ना, वो तो जब भी साथ। होगा। देखे हमारा वो ये है कि जो हमारा पॉइंट है ना, जो हम जो जाएंगे वो तो हमेशा कभी भी जाएंगे तो एक्स मुस्लिम की ही कैपेसिटी में जाएंगे, अनलेस के अभी कोई किताब, कोई बेस्ट सेलिंग किताब आप लिख दें जो किसी और टॉपिक के ऊपर हो, जो फेमिनिज्म इन वेस्टर्न वर्ल्ड हो, या जो भी चीजें हो। अब जॉर्डन पीटरसन की जो बातें हैं, ये हिजाब ने सही, मोहम्मद हिजाब ने सही बात की थी, वो इसके तो बहुत सारे, ये इसकी ट्वीट मैंने पुरानी देखी थी, उसने इसकी जॉर्डन पीटरसन एक दो और, बल्कि उसमें सैम हैरिस भी डाला हुआ था। उसने कहा कि ये इन लोगों को पता नहीं है, इनके आर्गुमेंट्स मुसलमानों में इतने पॉपुलर है क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग दे आर सेइंग द सेम थिंग एज इस्लाम इज सेइंग।
ये उसने एक आर्गुमेंट बनाया जिसकी वजह से उसने बड़ी धक्का शेरी लगाई, तो जॉर्डन पीटरसन से बात की और बड़ी फजूल किस्म की बात थी। जॉर्डन पीटरसन को कुछ भी इल्म नहीं था ये इस्लामिक डिस्कोर्स का, और उसने किस तरह बातें की। तो क्योंकि वो कंसर्वेटिव वर्ल्ड व्यू है जॉर्डन पीटरसन का, जो कि अभी इंग्लिश के चैनल में हमने बात की थी जिसमें ये बात हुई थी, तो उसने किसी ने यही पूछा था जॉर्डन पीटरसन के बारे में, तो मैंने उसी कॉल में, वो आएगी अब अपलोड हो जाएगी, उसमें उसी कॉल में मेरे जहन में को यही बात तो हकीकत क्यों करता। ये तो हमें पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट से बर्थ रेट नीचे जाता, तो हकीकत क्यों का आर्गुमेंट ये है कि इसलिए इस्लाम डालो, औरत को सबसर्विएंट रखो तो फैमिली बर्थ रेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा, जो कि एक फैक्चुअली सही बात नहीं है। क्योंकि कतर में, ओमान में, सऊदी अरब में, कुवैत में शरिया लॉ है, और वहां पे भी जो फर्टिलिटी रेट है बड़ा गिर गया, 2 से नीचे है। तो वहां पे क्या वजह है भाई? वहां पे औरतें क्या बड़ी को आजाद फिर रही हैं कुवैत में, या सॉरी ओमान में, या यमन में? यमन तो नहीं, चलो गरीब मुल्क है, ओमान में और सऊदी अरब में या कतर में नहीं। तो वहां पे बर्थ रेट क्यों नीचे है? क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक फैक्टर भी है। ये मैंने उसमें डिबेट में भी बात की थी और ये मुझे याद है, ये इसका कोई उसके पास जवाब नहीं था। तो अब लेकिन फर्ज किया अगर यही वजह होती कि विमेन एम्पावरमेंट, जो कि पीटरसन का भी आर्गुमेंट, पीटरसन हमें ये बता तो देता लेकिन खुल के नहीं कहता कि इसका सोल्यूशन उसके पास क्या। वो कहता है जी देखें जी फैमिली सिस्टम जो है वो नीचे जा रहा है वगैरह वगैरह वेस्ट में, बिकॉज ऑफ ओवर लिबरलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की वजह। तो सोल्यूशन क्या है? औरतों को तालीम देना बंद कर दें? क्या करें फिर? क्या औरतों को कहेंगे सॉरी थी, हमने जो अपना बच्चों का रेट है बूस्ट करना, जो कि पहली बात है कि ये तो थियोलॉजिकली सही आर्गुमेंट भी नहीं है फ्रॉम मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो कंज्यूमर्स का आर्गुमेंट है कि पॉपुलेशन जो है बढ़ती रहे, इकोनॉमी एक्सपैंड होती रहे। इसका इस्लाम से क्या, किसी रिलीजियस थियोलॉजी से क्या ताल्लुक है? हाँ, वो आर्गुमेंट्स का ताल्लुक है कि इससे इस्लाम फैलता जाएगा। आपने बच्चे पैदा कर करके इस्लाम फैलना तो ठीक है, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन किसी के पास कोई नहीं है। तो टू हेल विद दिस फैमिली फर्टिलिटी रेट, जिससे आपने 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को सब्जुगेट करना नतीजा हो। तो ये तो आर्गुमेंट मेरा नहीं ख्याल इसको पीटरसन ने कभी इस तरह रखा है, लेकिन जब वो बार बार हाईलाइट ये करता रहता है बार बार, मैंने तो उसको बड़े से सुना नहीं है कि हाँ जी वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से ये हो गया, फेमिनिज्म जो है ये है वो है फलाना, और जो फेमिनिस्ट होते हैं वो भी उसके ऊपर पड़ जाते हैं। बंदा उससे पूछे अच्छा भी सोल्यूशन क्या है, फिर औरतों को पावर ना दी जाए, एम्पावर ना किया जाए, औरतों को कहा जाए कि सॉरी आपने बीए तक कर लिए हासिल तालीम, आगे आपने जॉब नहीं करनी। जैसे पाकिस्तान में नहीं है, डॉक्टर बन जाती हैं, जॉब कभी करती नहीं है। तो भाई डॉक्टर बनाया क्यों है? ये भी एक मिक्स्ड किस्म का हमारे कल्चर में चल रहा है कि बच्ची पढ़ी लिखी होनी चाहिए लेकिन जॉब ना करती हो। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जी भी एक सोशल नॉर्म्स ऐसे डेवलप हो चुके हैं जिनकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती, कोई समझ नहीं आती। तो चले अच्छा जाने से पहले मैं सिर्फ आपका एक लास्ट एक फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑन योर ट्रिप। सेकेंडली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये बता दें कि ये हमारे जो पॉलिटिशियन पाकिस्तान में इधर पीछे जो कर रहे हैं सब कुछ, उनमें से कितने % आपको लगते हैं कि वो उनको सब कुछ पता है लेकिन वो थोड़े हिपोक्रेट हैं, वो यूज कर रहे हैं सब कुछ इस्लाम का? सारे तकरीबन ऐसे होते हैं। मुझे इसके ऊपर मैं कोई देखें, ये इस तरह की बातें जो होती है ना, ये हियर से ही होती है या उसके ऊपर क्याफा ही होता है, तो उस पर कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे पता है कि एक दो तो एथियस्ट भी हैं आपकी इमरान खान की पुरानी हुकूमत में मिनिस्टर्स जो थे। लेकिन आगे जो है आगे आगे कितने हैं, वो तो सारे इसी तरह के होते हैं हिपोक्रेट। अब जो मुझे इस पर बड़ी अफसोस हुआ कि ये पीटीआई में एक फवाद चौधरी जैसे लिबरल बंदे ने ये नैरेटिव चलाया, और अभी उसने एक वो हिना रबानी खर के ऊपर भी बड़े अजीब से कमेंट की। हालांकि इन एनी अदर वर्ल्ड, एनी अदर टाइम ही वुड बी द मोस्ट लिबरल गाय। बड़ा लिबरल भी होगा, प्रो फेमिनिज्म भी होगा, प्रो रिलीजियस माइनॉरिटी भी होगा, लेकिन हिना रबानी खर क्योंकि पीपल्स पार्टी की है तो उसको कह दिया कि जी इसके क्या लुई विटॉन के बैग इसकी पहचान है, तो ये तो ऐसे ही है, तो निकम्मी है, लो आईक्यू है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो ये सारे हिपोक्रेट हैं। तो जी भी, और उसने जो दूसरा नैरेटिव जो पैडल किया, सुना अंदर की बात ये है कि ये जो इमरान खान के दिमाग में बार बार डाला गया कि ये अमरीकी साजिश हुई है आपकी हुकूमत गिराने में, रिजीम चेंज वाला, वो भी सारा ही वाज वन ऑफ द चैंपियंस ऑफ दैट। तो ये कहना मुश्किल है। मेरा ख्याल पॉलिटिशियन सारे हिपोक्रेट होते हैं। मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि मैंने एक माइनर पार्टी की तरफ से मैंने इलेक्शन लड़ा था पिछले इलेक्शनों में ऑस्ट्रेलिया में।
मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिड नॉट एंजॉय इट फॉर 1 मिनट, क्योंकि हमारी अंदर की ही पॉलिटिकल पार्टी में जो अपने मेंबर से एक जो हमारी चल रही थी कैंपेन, तो उसमें हम अपने तो उसमें मैंने क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि अब जो फार लीनिंग लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टी थी, सेकुलर पार्टी, उसमें ही मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बात की थी, जो कि ऐसी ग्रीन्स की जिस तरह की पॉलिसी होती है कि जो सब कुछ आज बंद कर दो, खत्म, लगा दो कार्बन टैक्स, इकोनॉमी की तजियां उड़ा दो, तो मैंने उसके खिलाफ बात की कि ये अप्रोच ठीक नहीं है। तो क्योंकि वो उसके अंदर हमारे अंदर बड़े क्लाइमेटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं हमारे पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि नहीं, ये आपको ना थोड़ी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहा यार ये तो बंदा, फिर ये क्या बात हुई? यानी स्पिन डॉक्ट्रिन, पॉलिटिक्स एक आर्ट है, थोड़ा सा लगा छपा के ऐसी बात करो। तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। मैं ये नहीं कह रहा अंगूर खट्टे हैं भी, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत क्यों करूं अगले 10 साल एक ऐसे कैरियर के लिए जिसमें मुझे मजा ही ना आए, यानी जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े। तो ये काम ही ऐसा है, पॉलिटिशियन का काम ही मेरा ख्याल ये है कि मैं समझता था इमरान खान के बारे में, लेकिन इमरान खान को देखो, यूटन खान उसको कहते हैं, वो जी बड़ा ईमानदार है। वो ईमानदारी की भाड़ में, जब आपकी कुछ जबान की कोई वर्थ ही नहीं है, आप इतने झूठे आदमी हैं, आप हम बड़ा डिफेंड किए इसके यूटर्न को, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है पॉलिटिशियन होने की, ये रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू बी अ गुड लायर। तो भाई आप ये नहीं कि हम अकेले कूल हैं, हमें हर चीज का पता है, लेकिन ये सारे ही झूठे हैं। मेरा कहने का मकसद ये सारे झूठे हैं। झूठा एक पार्ट है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हैव दे एक्चुअली अनलॉक द मिस्ट्री, जिसको हम ये कहेंगे कि इनको ये पता है कि रिलीजन एक फेक चीज है और फिर इसको यूज इस तरह कर रहे हैं। एक दो एथियस्ट हो सकते हैं। हाँ, नहीं एथियस्ट तो हैं आपके, मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग हैं एथियस्ट आपकी लेकिन मेजॉरिटी लायर्स हैं, उन्होंने अनलॉक नहीं किया हुआ ये सब कुछ, क्योंकि ये नॉलेज की एक सेकंड स्टेज है कि आप एक डिफरेंट लेवल पे जाके सोचते हैं। हाँ, ये अब देखें वही बात आ जाती है, कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकते इफ यू डोंट बिलीव कि इस्लाम एक झूठा मजहब है। आई थिंक पीपल कैन परफेक्टली बी पॉलिटिशियन। एंड अब इमरान खान जितना तोहम परस्त है, जितना सुपरस्टिशियस है, ही जेन्युइनली बिलीव्स इन दिस विद कन्विक्शन। तो वो फिर ये बिलीव करता है इमरान खान। जियोपॉलिटिक्स कैसे समझ पाते हैं? नहीं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना, ये चीजें। यू कैन बी अ मुस्लिम एंड यू कैन बी अ एक्सपर्ट इन यू कैन बी अ आपको जियोपॉलिटिक्स समझ भी आ सकती है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये नहीं कि आप एथियस्ट होंगे तो आपको समझ आएगी सारी, इट्स नॉट नेसेसरीली, ये एक सेपरेट टॉपिक है। So, नहीं देखें, अगर एक आप ग्रैंड लेवल पे देखें कि अगर आपके पास कोई एक न्यूक्लियर वेपन्स पड़े एक ऐसे कंट्री में, अब अमेरिका तो ये चाहेगा ना फॉर द ग्रेटर गुड कि वो उस कंट्री को जाके सेव करे या अपने अड्डे बनाए एज इन पाकिस्तान, और उसको जाके सेव करें, अगर वो उस सेफ जगह पे रखें, अगर ये लोकल लोग उसको नहीं कर सकते। अब ये नैरेटिव इन लोगों को इस वजह से समझ नहीं आएगा, ये समझेंगे कि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू आ रहे हैं और वो हम पे काबिज होना चाहते हैं, हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर यही चीजें ये उनकी डिमांड्स को सामने रखते हुए कर लें फुलफिल, तो इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये वो मैच नहीं बनता, क्योंकि फिर मेन नैरेटिव का फर्क आ जाता है। नहीं, लेकिन वो तो आप उसकी रूट पे जा रहे हैं ना, लेकिन सॉवरेनिटी, सॉरी हारिस, आप बात करें, सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि इसमें आपने टोटली साइड पे इग्नोर ही कर दिया किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी का पॉइंट। आप उनकी कन्विक्शंस जो भी हो, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो नॉन रिलीजियस हो, कोई भी मुल्क, बेशक वो सेकुलर हो या बेशक वो कोई रिलीजियस मुल्क हो, वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी फॉरेन पावर उसके इंटरनल या उसके मामलात में दखल अंदाजी करे। हारिस साहब बोले। हाँ, ये मैंने भी यही पॉइंट रखना था। और जो ये आपने इसको इस्लाम से इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप देखें सोवियत यूनियन भी तो यही समझती थी कि अमेरिका जो है, वेस्ट जो है, पूरी वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता है, और वेस्ट ये कहता था कि सोवियत यूनियन सबको डोमिनेट करना चाहती थी। तो वहां पे तो कोई रिलीजन एट प्ले नहीं था। सो जियोपॉलिटिक्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका नैरेटिव एक होता है कि हाँ भाई हम मुसलमान हैं, हमारा बड़ा जीमुशान माजी है, हमने वापस जाना है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और उसमें भी आप देख लें कि न्यूएंसेस होते हैं। बार बार हम ये कह के थक, I'm sorry to cut you off, but on this point, आप फिर इमरान खान को fully support क्यों नहीं करेंगे उस point पे? क्योंकि वो भी तो फाइट कर रहे हैं ना within तो गलत है ना। तो हमारे नजदीक उसका नहीं, हमारे नजदीक, क्योंकि हम तो एथियस्ट है ना। अगर हम मुसलमान होते तो हम उसको सपोर्ट करते, लेकिन हम तो एथियस्ट है। हमें तो समझ है ना कि ये मजहब झूठा है, तो इसकी बुनियाद पे जो भी आप डिसीजन लेंगे या पॉलिसी सेट करेंगे वो गलत है। तो फिर वो मेरी पहली बात ठीक होती है ना कि ये जियोपॉलिटिक्स को सही समझ नहीं पाएंगे। नहीं, उसका जियोपॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है? देखिए जी, अगर
अगर कुछ लोगों ने, कुछ कंट्रीज को ये पता है कि एक ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी फट पड़ते हैं, जो मोमिनीन हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि जिनके पास आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देने। अब अमेरिका का मेन मसला तो यही है ना कि तो भाई लेकिन हम अमेरिका को ये पता है ना कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो तालिबान नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट तो अमेरिका को पता है ना, हाँ इस्टेब्लिशमेंट, उन्हें पता है ना कि पाकिस्तान वैसी स्टेट नहीं है। तो इसमें जियोपॉलिटिक्स को क्या समझना, उनको अगर है उन्हें, समझ इस अगर बात इस को। चीज की आप कह रहे हैं कि श्योरिटी है कि न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हैं वहां पे, तो फिर मतलब आई मीन तो जियोपॉलिटिक्स आप के देख लें, आप हाँ नहीं तो आप देख लें, जब वो तालिबान आ गए थे स्वात में, तो क्या जी वो हिलरी क्लिंटन ने क्या दी थी उस वक्त, वो स्टेटमेंट दी थी कि जी पाकिस्तान में वो दे आर ओनली 6, तालिबान जो है 60 किलोमीटर अवे हैं न्यूक्लियर बटन से। तो जो कि ऑब्वियसली हमें एज ए पाकिस्तानी में पता था, वो तो स्वात में चले गए, 600 बंदे आए थे, उन्होंने की फाड़ लेना। तो जब भी होते हैं वो यही करते हैं कि फॉलिंग इनटू एक्सट्रीमिस्ट हैंड्स। इसका मतलब ये कि अभी जहां पे है इट्स नॉट एक्सट्रीमिस्ट हैंड्स, यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। तो वो तो अपना अपना एजेंडा है एक इनका। अब जाने फॉर एग्जांपल, आपने मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, सोवियत यूनियन के साथ वो कम्युनिस्ट है, तो सोवियत जो कम्युनिस्ट लीडर जो भी होगा, मैं हम उससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन उनको जियोपॉलिटिक्स को समझने का या रन करने का उनका अपना एक वर्ल्ड व्यू है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब तो हम एज अ लिबरल डेमोक्रेट्स हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दे आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो उनको अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते, उन्हें भी पता है इन टर्म्स का। वो भी कहते हैं ये वेस्ट, जब ये कहते हैं अमेरिका के पिट्ठू ऐसे हैं, यानी हम लोगों को ये कहते हैं, तो इनका मतलब ये होता है ना, लिबरल डेमोक्रेट्स जो है, जो लिबरल डेमोक्रेसी की बात है ना, हम तो समझ, डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान भी है जैसे वैसे है, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ वो बात करते हैं, वो कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी है जिसको हम नहीं मानते। तो ये एनीवे आई थिंक ये डिफरेंट सिस्टम वर्ल्ड व्यूज हैं इनके देखने के। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन। आपने कहा एक दो इधर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में शायद होंगे एथियस्ट, मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में आपको लगता है कितने परसेंट एथियस्ट हैं जो कि उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी में काम कर रहे हैं सर? आई डोंट नो सर, मैं नहीं कह सकता, मुझे बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है इसके ऊपर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इस पे फिर कभी बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर ट्रिप सर। ओके सर, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।